How many types of certificate we have in WMS that we can attach with the permits? तो हमारे पास एडनोक WMS में कितने टाइप के सर्टिफिकेट्स हैं जो परमिट के साथ अटैच किए जा सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन. So there are 10 type of certificate we have to attach with the permit as per the situation and requirement. हमारे पास टोटल 10 सर्टिफिकेट्स हैं जो कि एज़ पर कंडीशन और रिक्वायरमेंट हमें उनमें से कुछ सर्टिफिकेट अपने परमिट के साथ अटैच करने होंगे. तो सबसे पहला आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री. अगर हमने किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करनी है किसी भी पर्पज़ के लिए, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, रीडिंग, अपने एडजस्टमेंट, कोई भी काम के लिए कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करनी है, उसके लिए हमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा. एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट रिकॉर्ड. अगर हमें किसी भी एक्टिविटी के लिए प्लांट में काम करना है उसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट करना होगा जो कि AGT अथराइज गैस टेस्टर कंडक्ट करेगा. H2S, LEL, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लिमिट लेवल चेक करने के बाद एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट फॉर्म पे अपडेट करेगा. व्हीकल एंड मशीन एंट्री. हमें कोई क्रेन, फोर्कलिफ्ट, कुछ ऑपरेटर, कुछ हाई एप, कुछ ट्रेलर, कुछ टैंकर हमें मूव करना है किसी भी परमिट में काम के लिए, तो उसके लिए हमें व्हीकल एंट्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा. अगर हमें कोई मशीन मूव करनी है, अगर हमें वेल्डिंग मशीन मूव करनी है, जनरेटर, कंप्रेसर मूव करना है, तो उसका भी नंबर के साथ हमारे पास व्हीकल एंट्री होनी चाहिए. सर्टिफिकेट हमें लाजमी अटैच करना पड़ेगा. डाइविंग सर्टिफिकेट. ऑफ शोर एक्टिविटी में अगर हमें काम समुंदर के अंदर डाइव करके करना है, परमिट के साथ, क्रिटिकल वर्क परमिट के साथ हमें डाइविंग सर्टिफिकेट अटैच करना होगा. प्लांट में किसी भी एरिया में एक्सकवेशन करनी है, परमिट के साथ हमें उस एरिया का लाइव वैलिड एक्सकवेशन सर्टिफिकेट लाजमी अटैच करना होगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है रोड क्लोजर. तो रोड क्लोजर हमारे पास फुल रोड क्लोजर भी हो सकता है, पार्शली रोड क्लोजर भी हो सकता है. हमें रेलिवेंट अथॉरिटी से, हमें इमरजेंसी रिस्पांस टीम से, फायर डिपार्टमेंट से उनके नोटिस में लाने के बाद सर्टिफिकेट लाइव ये वैलिड करवाना पड़ेगा कि कौन सा रोड हमने कितने टाइम के लिए किस परमिट के अकॉर्डिंग फुल बंद किया है या वहाँ पे आधा रोड खुला हुआ है, पार्शली रोड हमारा क्लोज है. नेक्स्ट हमारे पास आएगा ईजमेंट सर्टिफिकेट. अगर हमने किसी दूसरे के प्रेमिसेस में कुछ एरिया तक काम करना है, हमें उस एरिया की एरिया अथॉरिटी से भी अप्रूवल चाहिए, हमें ईजमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा. एनर्जी आइसोलेशन. हमें काम करने से पहले अगर हमारे काम में, हमारे वर्किंग इक्विपमेंट में कुछ भी टाइप ऑफ एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा. तो उनको हम एनर्जी आइसोलेशन से इंश्योर कर पाएंगे. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए इलेक्ट्रिक आइसोलेशन एनर्जी. अगर हमने कुछ प्रोसेस मैकेनिकल हमने या इंस्ट्रूमेंटेशन को बाईपास आइसोलेट करना है तो उसके लिए हमें आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अटैच करना पड़ेगा. टेम्परेरी डिफीट. अगर हमने कोई भी ऐसी डिवाइसेस, क्रिटिकल डिवाइसेस जो कि हमारे पास किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी, हमारे काम को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे काम में उनसे प्रॉब्लम आ रही है, हमने उनको टेम्परेरी डिफीट करना है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड बंद करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर अथराइजेशन के लिए टेम्परेरी डिफीट सर्टिफिकेट अपने परमिट के साथ अटैच करना पड़ेगा. इसके बाद सबसे एंड पे 10 नंबर पे आयनाइजिंग रेडिएशन. हमने किसी भी एरिया में RT करनी है, कुछ भी रेडिएशन सोर्स मटेरियल स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है या यूज़ करना है, उसके लिए हमें क्रिटिकल वर्क परमिट के साथ साथ आयनाइजेशन रेडिएशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा. तो एडनोक WMS में हमारे पास 10 सर्टिफिकेट्स हैं जो एज़ पर कंडीशन रिक्वायरमेंट हमें परमिट के साथ अटैच करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. इस वीडियो को लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडनोक WMS में JP या PA का इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको इस वीडियो से हेल्प हो सके.